हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। लास्ट क्लास में हमने वाइटमिन्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटमिन्स। आपको बताए थे कि वाइटमिन्स दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटमिन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मिनरल्स, दैट व्हाट आर मिनरल्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट. Okay, so like vitamins, mineral are also needed by our body for its smooth functioning and keeping it healthy. अब मिनरल्स जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो विटामिन से बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, और मिनरल्स भी हमारे फूड का एक पार्ट है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं. ये वैसे अगर देखे जाए तो मिनरल्स हमारी अर्थ में भी मिलते हैं in the form of rocks, and even we can get it from food. Okay, अगर हमारे शरीर में विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम एक मिनरल है, इसकी कमी से आपके बोन्स सॉफ्ट हो सकते हैं जो कि बहुत इजीली ब्रेक कर जाएंगे. ओके, और बोन लॉस भी हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो बेसिकली अगर मैं करूँ टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन से होते हैं, तो टाइप्स इसकी दो टाइप्स होते हैं. एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, आई कैन से दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय आवर बॉडी. अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप देख लो तो फिर इसमें आ जाएगा कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, फॉस्फोरस. तो ये कुछ वाइटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं, और इसलिए इन्हें माइक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है. दीज मिनरल्स ये आपको मिल सकते हैं किस किन चीज़ों में, फ्रूट्स लाइक बनाना, और यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन सोयाबीन, और मिल्क आपको पता है कि जो है अच्छा सोर्स होता है हर विटामिन और हर मिनरल का. मिल्क इज़ लाइक अ कंप्लीट फूड, वी कैन कॉल मिनरल अ कंप्लीट फूड. ओके, इवन यू कैन गेट स्पिनच, यानी कि पालक से भी आपको आयरन का मिनरल मिलता है. Okay, so these are macro minerals, and then maybe next come to micro minerals. Micro minerals होते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं. सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी ही बहुत है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. इसमें आ जाते हैं जैसे आपके आयोडीन, जिंक, फिर आ जाता है आपका कॉपर. ये आपके सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं. इनकी अगर मैं कहूँ तो सोर्सेज आपको हो जाते हैं मीट, एग्स. ओके, सो ये सभी आयोडीन का सोर्स आपको पता है कि आयोडीन हमें बहुत सारा नमक से भी मिलता है, क्योंकि हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आयोडीन मिक्स्ड होता है. वेजिटेबल से मिल सकते हैं, और इनकी अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें. जैसे कि आपको पता है कि थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी मेटाबॉलिज्म सफ़र कर सकती है, इवन हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस लेने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और ये मिनरल्स जो हैं आपकी बॉडी में स्टोर भी नहीं हो सकते लार्ज क्वांटिटीज़ में. सो इनको डेली लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए. सो दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं कुछ हेल्दी हैबिट्स विच वी कैन इनकलकेट इन आवर बॉडी. not our eating habits, our daily eating habits, or even also our cooking techniques, जिनसे हम अच्छा न्यूट्रिएंट्स जो है प्राप्त कर सके अपनी डाइट से. तो सबसे पहले ये होगा आपका कि वेजिटेबल्स को जो है बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें. ओके, डोंट ओवर कुक द वेजिटेबल्स. बहुत ज़्यादा कुकिंग जब हो जाती है तो भी उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो लूज़ हो जाता है. सो कि वी डोंट ओवर कुक. ओके, द कुकिंग वेजिटेबल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे समय तक आप वेजिटेबल कुक करते हो तो उनका मिनरल और विटामिन्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है. ओके, आयरन एक ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी के कारण आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसा
विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपको इवन सनलाइट से कैन बी सिंथेसाइज्ड, ओके, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय सनलाइट, ओके। तो सुबह सुबह की हल्की धूप में आपको जो है हमेशा बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं, टैनिंग हो जाएगी, ओके। सुबह सुबह की हल्की धूप में अगर आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन डी बन सकता है, ओके। डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी आफ्टर द मील्स, ओके। टी एंड कॉफ़ी खाना खाने के बाद नहीं पीनी है। डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी आफ्टर द मील्स, खाना खाने के बाद नहीं पीनी, क्योंकि इससे आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन का, जो आपने खाना खाया उसमें जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता, वो हिंडर हो जाता है, ओके, उससे प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि टी एंड कॉफ़ी खाना खाने के बाद नहीं पीनी है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि टी एंड कॉफ़ी पी जाए खाने के बाद, ओके, तो वो नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट आज हम करते हैं कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे उनको पता है कमी से डिजीज़ हो जाते हैं, तो हम करते हैं कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के नेम। सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करूँ विटामिन ए से हम शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए से होता है कहूँ लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा, डायरिया भी हो सकता है, और डर्मेटाइटिस यानी कि आपकी स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ B5 जिसे हम कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 की कमी से आपको हो सके हैं इस्चेमिक अटैक्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है, ओके, जिसको हम पैरेस्थीसिया कहते हैं। ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है आपके मोस्टली, ओके, पैरेस्थीसिया। ये डिजीज़ होता है जो आप मोस्टली आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट जो आपका है वो है नेक्स्ट विटामिन हो जाता है, वो आपका है विटामिन B6 जिसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 जिसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 की कमी से आपका हो सकता है कि आपकी RBCs कम हो सकती हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का एनीमिया होता है। इनमें आपकी नंबर ऑफ़ RBCs जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। देन आपका है B7 का साइंटिफिक नेम है बायोटिन। बायोटिन आपका बेसिकली आपने बायोटिन के सप्लीमेंट्स भी आजकल सुने होंगे। बेसिकली आपकी स्किन और आपके हेयर्स नेल्स वगैरह के लिए बायोटिन इम्पॉर्टेंट है। तो करें तो रेड इची स्किन हो सकती है आपकी, कह सकती हूँ मैं डर्माटाइटिस हो सकता है। डर्मा वर्ड इज़ रिलेटेड टू स्किन, सो डर्माटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपकी रेड इची स्किन खुजली वाला प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन B9 जो कि है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से आपकी RBCs जो होती हैं वो RBCs जो हैं वो इमेच्योर हो सकती हैं, ठीक से उनकी डेवलपमेंट ना हो, ओके, ये भी हो सकता है। इस टाइप के एनीमिया को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी एक टाइप ऑफ एनीमिया ही है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ RBCs कम थी, यहाँ पे जो RBCs हैं वो इमेच्योर हैं, वो ठीक से डेवलप नहीं हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम इसे कहते हैं। देन है आपका विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबैलामाइन कहते हैं, जिसे हम साइक्लोकोबैल। की कमी से होता है आपका हार्मोलिटिक एनीमिया। लास्ट जो आपका विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और इससे स्लो ब्लड क्लॉटिंग और आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अगर कोई भी कट लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है।
क्योंकि क्लॉटिंग के लिए विटामिन के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप में विटामिन के की कमी है तो ऑब्वियसली आपकी ब्लड क्लॉटिंग का जो पावर है वो इफ़ेक्ट होगा। ओके, सो आज हमने कुछ डिजीज़ करे विटामिन से होने वाले और हम डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल की डिजीज़ कल करेंगे। ओके, सो कीप रिवाइजिंग योर वर्क, लर्न द नेम ऑफ ऑल द डिजीज़, नेम ऑफ ऑल द वाइटामिन्स एंड इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज़ प्लस इनके सोर्सेज क्या हैं वो भी आप होमवर्क में इनके आगे जोड़ लीजिए, टेबल बना लीजिए। विटामिन का नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज़ और उसके सोर्सेज क्या हैं। इस तरीके से आपका एक रफ टेबल बन करके तैयार हो जाएगा जिससे आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। Okay guys, so thank you so much, and if you like the videos please share and subscribe the video. Thank you guys.